बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान में अमीर कबीर यूनिवर्सिटी के पास ड्रोन हमला हुआ है। इजराइल ने अमीर कबीर यूनिवर्सिटी के पास अटैक किया है। इस ड्रोन हमले में टास्क फोर्स बासिस के 20 जवान मारे गए। मलबा हटाने के लिए इलाके को घंटों तक बंद भी रखा गया। एक और बड़ी खबर, यरूशलेम में ईरान ने मिसाइलों से प्रहार कर दिया है। यरूशलेम में जगह जगह मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, अब यरूशलेम में ईरान ने मिसाइलों से प्रहार किया। No way! Oh my God! No way! Oh my God! No way! Oh my God! Oh my God! No! Oh, holy fuck! Oh my God! सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईरान ने यरूशलेम पर हमले तेज कर दिए हैं। यरूशलेम पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार हुई है। आईडीएफ ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग का अखाड़ा बन गया है। ईरान के कंट्रोल वाले इस एनर्जी शिपमेंट रूट ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद खतरा तेजी से बढ़ा है। कई जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। हालात कैसे खराब हो चुके हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हॉर्मुज स्ट्रेट में सुलग रहा है समंदर। ईरान और अमेरिका का टकराव बढ़ा रहा है दुनिया की टेंशन। ड्रोन और मिसाइल हमले का शिकार हुए कई जहाज। समंदर का छोटा सा हिस्सा पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के एक्शन से अमेरिका समेत कई बड़े देशों का स्ट्रेस लेवल हाई है। मार्च को यहां एक साथ 3 कार्गो शिप पर अटैक किया गया। इनमें भारत आ रहा थाईलैंड के झंडे वाला जहाज मयूरी नारी भी शामिल था। इस जहाज पर अज्ञात मिसाइल से हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई। जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक मयूरी नारी शिप को ओमान के उत्तरी तट से लगभग 11 समुद्री मील दूर निशाना बनाया गया था। इसके अलावा जापान के झंडे वाला कंटेनर शिप वन मैजेस्टी और मार्शल आइलैंड के झंडे वाला बल्क कैरियर स्टार ग्वेनेथ भी प्रोजेक्टाइल से प्रभावित हुआ। हॉर्मुज में गहराते संकट के बीच अमेरिका ने 10 मार्च को ईरान के 16 जहाजों को एक साथ जल समाधि देने का दावा किया। अमेरिका के मुताबिक हॉर्मुज और उसके आसपास आईआरजीसी की ओर से सी माइन बिछाने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए समंदर में तबाही का सामान बिछाने वाले जहाजों पर हमला किया। तैंतीस किलोमीटर लंबा हॉर्मुज स्ट्रेट वो संकरा रूट है जहां से होकर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक का तेल पूरी दुनिया में पहुंचता है। फिलहाल ये रास्ता बंद है, इसे लेकर अलग ही जंग छिड़ी हुई है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यह दावा किया है कि उसने हॉर्मुज में एक अमेरिकी तेल टैंकर में मिसाइल से हमला किया है, जिससे जहाज में आग लग गई। आईआरजीसी ने यह भी ऐलान किया है कि युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना इजाजत कोई जहाज नहीं जा पाएगा।
البته پرقدرت تکرار می‌کنیم अमेरिका इजराइल या उनके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक भी लीटर तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर नहीं गुजरेगा। अगर कोई भी शिप बिना इजाजत के जाने की कोशिश करता है तो वो ईरान के टारगेट पर होगा। یا محموله نفتی آن स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कैरियर शिप शाहिद बागेरी को तबाह किया। सटीक स्ट्राइक के बाद जहाज में आग लग गई। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इस हमले का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें समंदर के बीचों बीच ईरानी जहाज धधकता हुआ नजर आया। ईरान की नेवल पावर को खत्म करने के लिए अमेरिका रणनीति के तहत काम कर रहा है, इसलिए इस शिप को भी डुबाया गया। मार्च की शुरुआत में ईरान ने दावा किया कि उसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी शिपिंग रूट में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका से जुड़े एक तेल टैंकर पर हमला किया। IRGC के मुताबिक ईरानी नौसेना की चेतावनी को कथित तौर पर नजरअंदाज करने के बाद एक आत्मघाती ड्रोन ने टक्कर मार दी थी। हॉर्मुज में हालात बेहद खराब हैं। IRGC का यहाँ पूरा कंट्रोल है जिससे दुनिया भर में तेल और गैस का संकट गहरा रहा है। ऐसे में अमेरिका पर भी दबाव बढ़ रहा है। फिलहाल चुनौतियां हर किसी के सामने हैं, लेकिन समाधान का रास्ता नजर नहीं आता। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले से यरूशलेम में भीषण विस्फोट हुआ है। यरूशलेम में ईरानी हमलों से तबाही मच गई है। IDF ने आसमान में ही ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया है। यरूशलेम में सायरन बज रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज संकट के बीच UAE का बड़ा कदम। हॉर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। UAE ने नया समुद्री रूट बनाया है। हॉर्मुज के बाहर नया रणनीतिक पोर्ट UAE की तरफ से बनाया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच UNSC ने ईरान के खिलाफ वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान रूस और चीन गैर हाजिर रहे हैं। UNSC में प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े। UNSC में ईरान के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। रूस ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एतराज जताया है। प्रस्ताव से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ेगा, ये बात रूस ने कही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।